नेटवर्क थ्योरी की इस क्लास में आज हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम देखेंगे। पहले के क्लास में हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम देखा था। नॉर्टन थ्योरम भी एक कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यानी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे उसमें वोल्टेज सोर्स हैं, रजिस्टर्स है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट का कहने का मतलब है सर्किट विथ मेनी सोर्सेस, एनर्जी सोर्सेस, यानी कि आपका करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, एनर्जी सोर्सेस है, रजिस्टर्स। ए कॉम्प्लेक्स सर्किट कैन बी, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब मेरा क्या है, कैन बी कन्वर्टेड into a simple equivalent circuit। समझे, कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट में, किस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट में आपका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह का रहेगा, किस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट होगा आपका, एक करंट सोर्स and a resistor in parallel। इस तरह के इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग कन्वर्ट करंट सोर्स एंड रजिस्टर इन। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इस तरह का है, मैं डीसी दिखा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। और यहां पर एक और इतना जरूरी है कि सर्किट आपका क्या है, लीनियर। इसका रिस्पांस, लीनियर सर्किट के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, लीनियर सर्किट होना चाहिए, लीनियर रिस्पांस क्या हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपका इस तरह से आप देखेंगे इसका यूज क्यों हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए नेटवर्क है आपका R1 R2 और यहां आप लोड बार बार चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए लोड वेरिएबल है। अगर हम प्रोसीजर से निकाले जो विदाउट यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, अगर नॉर्टन थ्योरम का यूज ना करते हम क्या करेंगे जी, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये RL चेंज कर रहा है, तो जब RL चेंज करेगा तब तक मुझे क्या करना होगा, करंट कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे, पहले आप क्या करते हैं, I निकालते हैं, I नेट, और फिर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, करते हैं। I नेट निकालने के लिए क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट R2 प्लस R1 पैरेलल RL। ये करेंगे, करंट निकालकर हम क्या करेंगे, ये करंट आ रहा है और डिवीजन कर देंगे। बोले RL में क्या करंट जा रहा है, तो R1 बाई R1 प्लस RL ये जा रहा है। आइए में बार बार RL चेंज करेगा, बार बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर हम इस पूरे को इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज करते हैं तो हमारा ये तो बिल्कुल दो ही ब्रांच है, दो ही रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल। और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकते हैं इस तरह से, मान लीजिए और यहां निकालना है और यहां लोड लगा हुआ है और मुश्किल हो जाएगा इस तरह से निकालना। तो मगर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दे इस पूरे सेक्शन को, और RL चेंज जो भी RL रहे केवल वहां RL हम इक्विवेलेंट सर्किट में रख दें और फिर हम लोग आसानी से करंट निकाल लें। इसको हम किसमें कन्वर्ट, मान लीजिए कहा रहा है यहां से RL ये लोड हो गया, इसके क्रॉस यहां से मुझे क्या कर रहे हैं, इसके हम इसको नॉर्टन थ्योरम लगाते रहे, यहां से बताएंगे किसके, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस A और B, और हमसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं एक करंट सोर्स पैरेलल विद एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसका नाम दिए हम RN, इसका नाम दिए IN। अब इस पर जहां जो भी RL लगाएंगे करंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर RL मान लीजिए जो भी लगा रहे हैं आप, ये RL लगा रहे हैं, कैसे निकालेंगे, इनकमिंग करंट कितना आसानी से निकाल सकते हैं, अपॉन अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। RL चेंज करते रहिए, आपका IL निकलता चला जाएगा। अगर IL निकालना है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसकी फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन बिकम इजी। पूरे सर्किट को, यहां से इंटायर सर्किट को हम लोग ने, यहां से इंटायर सर्किट को कन्वर्ट करके हम लोगों ने नॉर्टन इक्विवेलेंट, एंड देन इजीली वी कैन कैलकुलेट द RL करंट थ्रू द लोड। लोड चेंज करते रहे, 1 किलो ओम 2 किलो ओम जो भी रखिए, बार बार कैलकुलेशन करने की दिक्कत ही नहीं है।
बस यहाँ पर पुट करते जाइए, बार बार काउंट, ये इतना सारा काम करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आरएल पुट करते जाइए, निकालते जाइए। समझ गए बात को? नॉर्टन थ्योरम से क्या हुआ आपको? A complicated circuit, a complex circuit is converted into an equivalent circuit containing a current source and a resistance in parallel. लिख लीजिए इसको। A complicated, a complex circuit is converted into a equivalent circuit with a current source and a resistance in parallel. अब ये करंट सोर्स निकालेंगे कैसे? अब ये हम यहां पर ये मेरा, ये आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट है, ये आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है। कहां से? यहां तक। एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, फिर से मैं लिख रहा हूं, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, a complex circuit converted into, लिखेगा, into equivalent simplified circuit, simplified equivalent circuit containing an equivalent current source, या सीधे लिख देते हैं करंट सोर्स एंड अ इक्विवेलेंट रजिस्टर। जैसे चलिए समझ गए आप, रजिस्टर्स इक्विवेलेंट का मतलब समझ गए हैं, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है वो देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ के बात को? अब देखिए क्वेश्चन इसको हम समझते हैं। समझने के प्रोसीजर को बहुत ही सिंपल, जैसे थेवेनिन थ्योरम किए थे। मान लीजिए कि यहां दे दिया 2 किलो, यहां 1 किलो, ये 5 वोल्ट, यहां भी आपको दे दिया, ये आरएल भी दे दिया 4 किलो। अब कह रहा है, चलो यहीं से कह रहा है, मान लो कि चलो इस आरएल ने पूरा पैरेलल दोनों को दिखा दिया, यहां से कह रहा है, यहां लोड हम लगाने वाला है, यहां पर चलो आरएल नहीं, चलो 4 किलो 2 के पूरा सर्किट है, ये मेरा पॉइंट है, यहां हम लोड लगाने वाले हैं। यहां से कह रहा है कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे, यहां से। तो हम पहले क्या करेंगे? पहला अगर हम आईएन निकालेंगे, आई नॉर्टन निकालेंगे। आई नॉर्टन निकालने के लिए जहां से आपको कह रहा है उसको क्या करेंगे? हम शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? इसके क्रॉस निकालना है, इसको हम शॉर्ट। आप देखेंगे करंट, इसके थ्रू करंट कितना जाता है, यहां इसके क्रॉस निकालना था, हम शॉर्ट कर देंगे। अब देखेंगे करंट इस 2 टर्मिनल के बीच मुझे निकालना है। अब मुझे करंट निकालना है, तो देखिए ये शॉर्ट हो गया। अब करंट कितना जाएगा? ये दोनों रेजिस्टर शॉर्ट हो गया, लेकिन है 0 वोल्ट का डिफरेंस, कोई करंट इधर जाएगा, सारा करंट इधर चला जाएगा। देखिए चला जाएगा ना, ये देखिए। तो हम करंट आईएन कितना आ जाएगा? 5 शॉर्ट सर्किट करंट। आईएन इज द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट। इसके क्रॉस में निकाल रहा हूं यहां से, मैंने 5 बाई, ये दोनों शॉर्ट कर दिए हैं, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट करेंगे और फिर करंट निकालेंगे। ये दोनों रजिस्टर बाईपास हो गया, नो ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस बिकॉज़ दिस शॉर्ट का सर्किटेड, दोनों के बीच में वोल्टेज सेम है, नो करंट विल पास थ्रू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है ना? यहां पर आपको सारा करंट जाएगा, तो कैसे जाएगा? 5 बाई 1 5। अब दूसरा मैं निकाल रहा हूं उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे वहां निकाले थे, आपको क्या कीजिए? डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है उसको 0 कर देना है। जैसे कि वोल्टेज सोर्स है तो इसको 0 कर देंगे, करंट सोर्स है तो क्या करेंगे? उसको ओपन। करंट सोर्स होगा तो क्या करेंगे? ओपन। वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या करेंगे? शॉर्ट। इसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या आएगा जी? 1K 2K और 4K। यही ना होगा, इसको शॉर्ट कर दिए, यहां से हम क्या हो गया? कैसे निकाले हैं? रिमूव दी एनर्जी सोर्स। रिमूव का मतलब है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दीजिए, 0 कर दीजिए। करंट सोर्स 0 करने का मतलब क्या है? उसको ओपन कर दीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मेरा यहाँ जितना भी वोल्टेज सोर्स है वो सब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। मैं बाद में चर्चा करूंगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स के भी, तो थोड़ा समय मैं बताऊंगा और उस समय क्या करेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 4 और 2 आरएन क्या हो जाएगा?
4 पैरेलल 2 प्लस 1, 4 और 2 का पैरेलल 4 दूनी का 8, 4 और 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो गया जी 8/6 प्लस 1 हो गया, द्वितीय 6 दूसरे देख लीजिए कैलकुलेशन 3 4 3 7 7, कोई दिक्कत? दो चौके 8 होते हैं 6 3 4, ठीक है ना। अब इसको हम बना सकते हैं आसानी से। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल सर्किट विद अ करंट सोर्स IN और एक रजिस्टर RN 7/3 इक्विवेलेंट रजिस्टर और यहाँ अब ये मेरा हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट। करंट सोर्स का वैल्यू कितना था 5 मिली। अब यहां जो भी लोड पूछेगा कहे इस RL 2 किलो ओम का लगा दीजिए कितना करंट होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक फायदा बता रहा हूं 2 किलो ओम करंट निकालना, अच्छा ठीक है 5 अपॉन अपोजिट ब्रांच समेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस यही होगा IL कुछ और रहेगा फिर निकाल सकते हैं 4 किलो, बस यहाँ 4 फुट कर दीजिए 8 किलो 8 फुट कर दीजिए। देखिए आसानी क्या होगी, समझे इस बात को। एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहूंगा, इसको लिख लीजिए, ये मैं एग्जांपल से समझाया। आज क्या फायदा हो रहा है ये नोट नहीं तो हो गया था मेरा, क्या फायदा हमें ये लिखा है। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा वो है यहां से एक चीज कि जो थेवेनिन्स थ्योरम था ना, थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड है। जैसे कि ये मैं अगर थेवेनिनाइज किया था, अगर एक सिंपल सर्किट दिखा यहां पे 2 ही रजिस्टर R1 R2, क्या लिखा था जी ये V है आपका, तो V थेवेनिन क्या था V बाई R1 प्लस R2, यहां का वोल्टेज R2, R थेवेनिन क्या था वोल्टेज सोर्स को रिमूव किया यानी कि इसको शॉर्ट कर दिया, 0 किया तो वोल्टेज 0 शॉर्ट R1 पैरेलल R2, ठीक है था। अब अगर हम इसका नॉर्टन निकालें, देखिए दोनों में क्या सम किस तरह से रिलेटेड है यह भी मैं दिखा देना चाहता हूं। अब इसका नॉर्टन खींचे, तो नॉर्टन खींचने के लिए इसको मुझे क्या करना होगा, I नॉर्टन निकाल रहा हूं, इसको शॉर्ट कर दिया, I नॉर्टन कितना होगा R1 R2 तो शॉर्ट हो गया, V I नॉर्टन कितना आया V बाई R1 1 और R नॉर्टन कितना आएगा, इसको शॉर्ट कर दिए, इसको शॉर्ट कर दिए और यहां से रेजिस्टेंस को देखें R1 पैरेलल R2 सेम, तो यहां आया है, पहले आया था थेवेनिन में वही आया है। अब ये आया आपका ऐसे, नॉर्टन इक्विवेलेंट खींचे तो ऐसे आया V बाई R1 और R1 R2 बाई R1 प्लस, ठीक ना आया। इसका हम अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, नॉर्टन इक्विवेलेंट का हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे किए थे जी, इस रेजिस्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे एंड दिस कम्स इनटू सीरीज, तो कितना आ जाएगा वोल्टेज कितना आ जाएगा V बाई R1 इनटू R1 R2 R1 प्लस R2, कितना आ जाएगा जी R1 R1 कैंसिल, V R2 अपॉन R1 प्लस R2, वोल्टेज सोर्स में से कन्वर्ट कर रहे हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन V R2 upon R1 plus R2, and this resistance will come in, this resistance will come in, this resistance will come in series, यानी कि यह हो गया आपका R1 R2 R1 plus, यहां भी वही हुआ था, यहां सर्किट खींचे थे, यहां सर्किट खींचे थे, यहां सर्किट नहीं खींचे थे ना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट नहीं खींचे थे थेवेनिन वाला, V थेवेनिन यहां था और ये पैरेलल ये आ जाएगा इक्विवेलेंट RTh R1 R2 R1 प्लस, ठीक है था।
ये आया था आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट, कितना था वोल्टेज V बाई R1 R2 इंटू R। देखिए दोनों सेम आया। इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम तो वो थेवेनिन थ्योरम ही आता, थेवेनिन वाला इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, या थेवेनिन का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो तो नॉर्टन सर्किट आ जाएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखिए यहां हम इसी सर्किट क्या किए थे, हमने क्या थेवेनिन थ्योरम लगाकर थेवेनिन वोल्टेज लगाया इस और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचा। तो एक वोल्टेज इन सीरीज, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब मैं क्या किया, नॉर्टन थ्योरम से लगाकर नॉर्टन का इक्विवेलेंट खींचा और इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो यही आ गया नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम से आया है। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लीजिए सर्किट का और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तो नॉर्टन थ्योरम वाला सर्किट आ जाएगा। नॉर्टन थ्योरम वाले का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तो थेवेनिन थ्योरम वाला आ जाएगा। देखिए समझे बात को, समझे बात को। और ये ध्यान रखना है कहां से निकालना है, इस पॉइंट से निकालना, जहां दे रखा होगा यहां इसके को, तो उसी के को। तो ये आपने समझा नॉर्टन थ्योरम और देखा कि नॉर्टन थ्योरम से के बाद हमें क्या मिलता है, वी गेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट कंटेनिंग अ इक्विवेलेंट करंट सोर्स and a resistance in parallel. If we transform the, if we perform source transformation, then it will come gives the Thevenin equivalent circuit. इसका source transformation के क्या होगा, थेवेनिन वाला सर्किट आ गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट यही था, यही आ गया। समझे बात को ना, या थेवेनिन इक्विवेलेंट हम निकाल लिए और उसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो नॉर्टन वाला सर्किट आ जाएगा। दोनों समझे इस बात को, इस बात को मैंने समझाया। अभी मैं एक और बताता हूं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स मैंने नहीं लगाया, वो लगाकर भी मैं निकालूंगा बाद लेटर की क्लास, बाद की क्लास में। अभी मेरा सारे वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट है। अच्छा, इसकी चर्चा भी करूंगा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या है। और मेरे जितने सोर्स है, करंट सोर्स भी लगाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट ही लगा रहे हैं। तो इसमें आपको यही करना है, हटा देना है, जीरो कर देना है वोल्टेज सोर्स, मतलब ग्राउंड जीरो, दोनों को शॉर्ट, और आपको करंट सोर्स को जीरो करने का मतलब है ओपन। बस इतना ही करना है। डिपेंडेंट सोर्स हम लोग देखेंगे बाद में, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है उसको, और वो जो सर्किट रहेगा तो क्या करेंगे, ये हमारी चर्चा होगी अगले क्लास में।